कभी सोचा है भाई कि जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है वो इतना आसान क्यों लगता है और पढ़ाई करना इतना मुश्किल है? एक आंसर है, दैट इज़ डोपामिन। अब कुछ लोग भाई गलत समझ जाते हैं डोपामिन को कि जब भी हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है तो ये एक प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ऐसा नहीं है। आगे वीडियो में बताता हूँ क्या है ये चीज़। अब देखो, पहले कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डोपामिन होता क्या है यार, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं। और ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्या है डोपामिन। एक्चुअली डोपामिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट्स व्हेन इट इज़ लाइक ट्रांसमिटेड इन योर ब्रेन ब्रदर। सो क्या होता है कि तुमको मोटिवेशन मिलती है, तुमको उस काम के प्रति जो एनर्जी है वो मिलती है। कैसे? फॉर लेट्स सपोज टेक एन एग्जाम्पल। जब तुम सोचते हो भाई कि आइसक्रीम खाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा, तो जब तुम ये सोचते हो ना तभी तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होने लगता है एक हाई अमाउंट में, जिससे तुमको मोटिवेशन मिलती है, जिससे तुमको मन करता है कि यार ये काम करना चाहिए, इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर क्या होता है? फिर तुम जाते हो। जब तुम जा रहे होते हो तब भी तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होता है, और जब तक तुम वो काम नहीं करते हो तब तक तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होता रहता है। फिर जैसे ही तुम डोपामिन का पहला आइसक्रीम का पहला टेस्ट लेते हो तो भाई तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा डोपामिन स्पाइक होता है। क्यों? क्योंकि तुमको अब रिवॉर्ड मिल गया। पर जैसे ही भाई रिवॉर्ड ख़त्म होता है उसके बाद भाई डोपामिन का, अगर देखो, जो तुमने एक्सपेक्ट किया होता है कि जितनी खुशी मिलेगी मुझको आइसक्रीम खा के, अगर उतनी ही मिली तब तो ठीक है भाई, सब नॉर्मल रहेगा, एकदम से ड्रॉप नहीं होगा डोपामिन लेवल। पर बाई चांस अगर तुमने सोचा था कि आइसक्रीम खाने पे इतना मज़ा आएगा, फॉर एग्जांपल तुमको दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, तुमने एक्सपेक्ट किया कि इस पार्टी में जाऊँगा भाई, इतना मज़ा आएगा और मैं जाऊँगा भाई, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँगा और फिर भाई सब लोग मर जाएंगे मेरे ऊपर और ये वो। और जब तुम जाते हो वहाँ पे तो तुम अपने आप को पाते हो कि तुम यार भाई साइड में बैठ के कुछ खा रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो एकदम से क्रैश हो जाएगा। भाई क्योंकि तुम गए पार्टी में, तुमको लगा भाई तुम सज धज के गए और वो मोटिवेशन था, सजना और वहाँ तक जाना मोटिवेशन था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस समय डोपामिन रिलीज़ हो रहा था कि तुम उस काम को करो। पर जब तुम वहाँ गए तो वैसी सिचुएशन नहीं थी, जो कि 99% में केस में नहीं होती है। पर ये जो मूवीज़ है और इन लोग ने बिगाड़ रखा है ना कि तुम कोई भी पार्टी में एंटर करोगे, तुम कॉलेज में एंटर करोगे तो भाई सब लोग तुम्ही को देख रहे होंगे जैसे भाई पता नहीं कौन से महाराज उतर के आ गए। यही सोचते हैं सब लोग, मैं भी सोचता था एक टाइम पे। तो जब तुम वहाँ पार्टी में जाओगे और देखोगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है, बस जो तुम्हारे खास गिनती के 4-5 लोग हैं वो भी तुमसे पूछ लें अच्छे से तो भाई बात ठीक है। पर उस समय क्या होता है कि तुमने जो एक्सपेक्ट किया वैसा तुमको रिजल्ट नहीं मिला, और क्योंकि वैसा रिजल्ट नहीं मिला तो जितना डोपामिन स्पाइक हो रहा था जब तुम वहाँ जा रहे थे, अब वो एकदम से सडनली फॉल हो जाएगा और बेसलाइन से भी नीचे चला जाएगा। आप पूछोगे बेसलाइन क्या होती है? बेसलाइन देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हारे फ़ोन में ना ब्राइटनेस का जो लेवल होता है, अब उसमें ज़्यादा की साइड जाएँ, जैसे मान लो ये पूरा अपना ब्राइटनेस का लेवल है, ये 1 से यहाँ से 100 तक है, तो यहाँ बीच में 50 है, तो हम लोग भाई कभी कभार ऑटोमेटिक ऑन कर देते कि अपने हिसाब से लाइट की सेंसिटिविटी से फ़ोन की ब्राइटनेस सेट होती रहे। तो जो भाई वो ऑटोमेटिक सेट करता है ना, वो लेवल, उतना लेवल डोपामिन का जो है नॉर्मल बेसलाइन लेवल है, कि मतलब हर समय तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज होता रहता है जो कि बेसलाइन है। पर जैसे ही कोई तुम चीज़ सोचते हो रिवॉर्ड की, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, तो उस समय बेसलाइन से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है ताकि तुमको मोटिवेशन मिले, तुम काम करो। और मैंने जैसा कि बता दिया, अगर जैसा तुमने सोचा था जितनी खुशी मिलेगी उतनी नहीं मिली रिवॉर्ड मिलने पे, तो तुम्हारा डोपामिन बेस लाइन से भी नीचे चला जाएगा। दैट्स एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उस समय भाई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं जल्दी। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है आज के ज़माने में, आज का जो तुम ज़माना देखोगे ना भाई, तो वहाँ पे ओवर सेंसिटाइज चीज़ें हो रही हैं। मतलब ओवर सेंसिटाइज मतलब कि जो भी चीज़ें हैं भाई, जो भी चीज़ें तुमको प्रोवाइड की जा रही हैं फ्रॉम टीवी, फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस, उसमें डोपामिन की मात्रा भरपूर लेवल में है, उसमें जो रिवॉर्ड की जो मात्रा है वो भरपूर लेवल में है। ये जो साइट्स हैं
जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके जो वर्कर्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस का ही काम होता है यूज़र को उस ऐप पे कनेक्ट करना, जितनी देर हो सकता है उतनी देर। तो उनको पता होता है कि भाई ह्यूमन वर्क्स ऑन अ सिंगल लाइक बेसिक थ्योरी, दैट इज़ कि डोपामिन रिलीज़ करा दो, मोटिवेशन मिलेगा वो काम करने का, और उतना ही रिवॉर्ड दिला दो। समझ रहे हो? तो वो इस तरह से डिज़ाइन ही होती कि तुम उस प्लेटफॉर्म पे चिपक जाओ भाई, एकदम जैसे चुंबक होता है ना, वैसे तुम चिपक जाओ उस प्लेटफॉर्म से, और कभी भी वो कभी नहीं चाहते भाई कि तुम उस प्लेटफॉर्म से हटो, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा जीवन कैसा जा रहा है, उनको मतलब है कि पैसे आ रहे हैं। जब तुम ज़्यादा देखोगे भाई तो पैसे मिलेंगे ना, उनको सीईओज़ को पैसे मिलेंगे, ओनर को पैसे मिलेंगे, तो इसलिए दैट वर्क्स ऑन दिस बेसिक थ्योरी। और एक और चीज़ है कि जब तुम ज़्यादा बार ना शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो गया, आइसक्रीम खाना, जो भी चीज़ है जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जिससे बहुत ज़्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि नेचर में वॉक करना, फ्रेंड से बात करना मोबाइल पे, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें तुमको उतना डोपामिन नहीं मिलेगा, एक हेल्दी लेवल का स्पाइक मिलेगा जो कि अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। जो अगर ना मिले तो भाई हम लोग अपनी लाइफ में पर्पस खो देंगे, क्यों हम लोग जी रहे हैं, ऐसे सवाल आने लगते हैं अगर हमको हेल्दी लेवल ऑफ डोपामिन स्पाइक ना मिले। पर क्योंकि आज भाई ये जो ओवर सेंसिटाइज दुनिया है, तो इसमें जो जितनी भी चीज़ें तुमको दी जा रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। अब तुम पूछोगे भाई कि ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना? नहीं, क्योंकि जब तुम ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ बार बार कराओगे अपने दिमाग में, तो बेस लाइन जो है वो गिर जाती है। अब नेचुरली जब तुम कोई काम नहीं कर रहे होते हो, जब तुम कोई ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, तब जितना डोपामिन रिलीज़ होना चाहिए था, जो पहले रिलीज़ हो रहा था, उतना नहीं होगा। अब ये बेसलाइन गिर गई यहाँ पे, तो अब और कम डोपामिन रिलीज़ होगा। तो अब जो नॉर्मल टास्क है ना, जैसे दिन भर के जो भी काम रहते हैं, सोना, हगना, फिरना, मूतना, पानी पीना, खाना खाना, जो ये सब काम है, वॉकिंग, ये सब में मन नहीं लगेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी बेसलाइन गिर गई है ना यार। ये सब कामों में भी थोड़ा डोपामिन जब स्पाइक होता है तभी तुम ये काम करते हो, और वो बेसलाइन जो लेवल डोपामिन का था उससे हो जा रहा था, लेकिन अब ये गिर गया है, और तो अब तुमको डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें आएंगी। अब इससे अगर तुमको बचना है तो एक ही उपाय है, जो कि एक सीक्रेट है एकदम भाई। तुमने बहुत बार ये जो टर्म है ये सुनी होगी, पर तुमको अच्छे से नहीं पता यार क्या करना है। तो मैं तुमको आज भाई एकदम सिंपल तरीके से बता दूं कि क्या करना है। देखो, ये टर्म है डोपामिन डिटॉक्स। तो बोलोगे क्या चीज़ है भाई ये? जैसे देखो, हमारी बॉडी में जब हम लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं और इनडाइजेशन हो जाती है, ब्लोटिंग टाइप हो जाती है, तो क्या करते हैं अगले दिन भाई? या तो हम लोग कुछ नहीं खाते, या तो हम लोग खिचड़ी खाते हैं, या दलिया टाइप का कुछ खाते हैं ना, वैसे ही है भाई। अब क्योंकि तुमने इतनी जो प्लेजरेबल चीज़ें हैं जो कि अनहेल्दी होती हैं, क्योंकि उससे तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है, वो हो गया, जिसकी वजह से बेसलाइन गिर गई, उसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है। तो अब क्या करो, जितनी भी चीज़ें हैं भाई जो कि तुमको लग रही है कि अननेचुरल डोपामिन स्पाइक दे रही है हैवी लेवल पे, जैसे कि हो सकता है तुम्हारा इंस्टाग्राम, जैसे कि हो सकता है वॉचिंग मूवी, ऑल दो स्टफ्स, ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको हटा दो अपनी लाइफ से, गायब कर दो, बोल दो बाय बाय फॉर 30 डेज या 21 दिन, अगर तुम बहुत ज़्यादा डोपामिन इम्पेशेंट हो। और अगर भाई तुम्हारा अच्छा लेवल है तो तुम 2 महीने तक भी जा सकते हो। पर ये मत सोचना कि भाई मैं अगर 1 साल तक कर लूँगा और मैं अच्छी जो चीज़ है, जो हेल्दी डोपामिन स्पाइक्स है, वो भी नहीं लूँगा, तो भाई मैं तो भाई फिर उसके बाद क्या ही खुशी मिलेगी। क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स के बाद कोई भी चीज़ आप करोगे, क्योंकि बेसलाइन जब डोपामिन डिटॉक्स के बाद होती है तो वो नेचुरल हो जाती है, नेचुरल से थोड़ी और बेस्ट हो जाती है। तो उसके बाद भाई जब तुम कोई भी काम करोगे तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तुम ये चीज़ नोटिस करना, मैंने जब खुद किया था भाई 2 महीने पहले, 21 दिन का डोपामिन डिटॉक्स किया था मैंने, तो उसमें यार जब डोपामिन डिटॉक्स कर लिया ना, तो जो नॉर्मल चीज़ें होती थी उसमें भी मुझे इतनी खुशी मिलने लगी कि यार मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, इतनी कैसे खुशी मिल रही है। तो वो यही चीज़ थी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ तुमको एग्जांपल कि पहले वेदर अच्छा रहता था मेरे यहाँ, और अभी भी रहता है, हवा चलती है कभी कभार ठंडी ठंडी, तो उसमें मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती थी डोपामिन डिटॉक्स करने से पहले। पर जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया उसके बाद भाई अच्छी खासी खुशी मिलने लगी मुझे। दैट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ डोपामिन डिटॉक्स।
पर एक चीज़ मत करना कि जो हेल्दी चीज़ें हैं जिससे तुमको डोपामिन मिल रहा है, जो कि चाहिए, जैसे कि दोस्त से बात करना फ़ोन पे, जैसे कि बाहर जाना, जैसे कि किसी स्ट्रेंजर से बात करना। हाँ भाई, स्ट्रेंजर से बात करने में खुशी मिलती है, तो ये सब काम को मत छोड़ना यार। ये मत सोचना कि इससे भी डोपामिन मिल रहा है, नहीं। दैट्स एक्चुअली हेल्दी फॉर यू, दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन डिटॉक्स कर दिया तो फिर उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे फिर भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए बस अनहेल्दी चीज़ें हटाओ और हेल्दी चीज़ें रखो, और फिर देखो भाई 21 दिन बाद, 30 दिन बाद तुम अलग आदमी बन के निकलोगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेहनत करो, और ये सब तो यार सप्लीमेंट्री है, बताया था जैसे मैंने हर वीडियो में बताऊंगा। एक स्किल पकड़ो, फाड़ दो उसमें भाई, पैसे कमाओ प्लीज़। जब तुम पैसे कमाओगे तब ये सब चीज़ें ना, उसके बाद तुम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, सप्लीमेंट्री है वो सब, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर तुम बस ये सब चीज़ों में लगे रह जाओगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे, और ये दुनिया बहुत गंदी है यार, तुमको जज करेगी जितना तुम पैसा कमा रहे हो। तो देयरफॉर पैसा ज़रूर कमाना प्लीज़। थैंक यू, मेहनत करो।